स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपके अपने YouTube चैनल श्री बालाजी क्लासेस ऑनलाइन में। बच्चों मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूँ मैथ्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भाग 3 और ये अपना फाइनल पार्ट होगा। ठीक है बच्चों, तीनों पार्ट आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने 2 पार्ट को जो प्यार और सपोर्ट दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहें, प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को आगे बढ़ाएं और सीखते रहें। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है बच्चों, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है एग्जाम में और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए इसका हल देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ये हो जाएगा ए हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, लिख लेंगे माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसी को थीटा मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, थीटा। ठीक है बच्चों, इसको थीटा मान लेते हैं। अब देखिए इस कोण के थीटा के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपको पता ही है ये बात। ठीक है, लंब देखिए इसके लिए लंब क्या होगा, ये ए सी। ठीक है, कोण के सामने हमेशा लंब होता है। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, आपको पता ही है। लंब क्या है, ए सी का स्क्वायर धन आधार कितना है, आधार ए बी, कर्ण बी सी। ठीक है बच्चों, इस बी सी को इधर लेके आ जाइए, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर बराबर 1। इधर क्या बच जाएगा, 1। ठीक है, अब देखिए इस ए सी के बटे में बी सी रखिए, ए सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है बच्चों, अब ये ए सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर, चलिए इसको मैं ऐसे एक बार लिख लेता हूँ, ए सी बटे बी सी, दोनों पे स्क्वायर है तो एक बार स्क्वायर कर देंगे, प्लस ए बी बटे बी सी, इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर 1। ठीक है, अब ए सी बटे बी सी, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए त्रिभुज में ए सी बी सी, ए सी बटे बी सी, ए सी क्या है, ये ए सी लंब है। ठीक है, मतलब लंब, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लंब आधार और कर्ण। ठीक है, अब देखिए ए सी, यहाँ पे देखिए ए सी मतलब लंब। ठीक है, ए सी लंब और बी सी माने कर्ण, तो लंब बटे कर्ण होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस ए बी क्या है, यहाँ पे देखिए ए बी क्या है, आधार है, क्या है आधार, बी सी क्या है, कर्ण है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए बराबर 1। ठीक है, अब लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर 1। ठीक है बच्चों, यही तो हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ तक ले लीजिए। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, कितना हलवा सवाल था, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे।
ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, करता है। ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई ज्ञात करना है पहला। दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तीसरा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, चलिए इससे आप तीनों का तीनों सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला आप क्या क्या दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो आर दिया हुआ है त्रिज्या, आर दे दिया है कितना 21 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा दे दिया है कितना 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्या बोल रहा है, चाप द्वारा चाप की लंबाई। ठीक है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे 2πr। ठीक है, इसे चित्र में आपको बना देता हूँ। ये देखिए, ये रहा एक वृत्त, केंद्र इसका हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका एक चाप हो गया, इसका जो है ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो चाप की लंबाई पूछ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वही पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का बात कर रहा है। तो चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे 2πr। ठीक है, चलिए थीटा का मान ये रहा 60 डिग्री बटे 360 गुणे 2, पाई का मान 22 बटे 7 गुणे आर का मान 21। ठीक है बच्चों, हल करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 चाह का 36, 2 तियाँ 6 और 7 तियाँ 21, 3 से ये 3 कट गया। ओवरऑल क्या बचा क्या 22। ये देखिए सब कट गया है, सिर्फ 22 बचा है। ठीक है, तो 22 क्या 22 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला आंसर ये आपका हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, संगत चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे πr स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आइए मान रखते हैं। थीटा का मान 60 बटे 360 गुणे 22 बटे 7 गुणे आर का मान कितना था 21 गुणे 21, चूँकि स्क्वायर इसलिए 2 बार लिख दिए। ठीक है, काट पीट करिए, 0 से 0 क्या 6 36 और इसको काट लीजिए 2 से, 2 तियाँ 6, 11 दूना 22 और 7 तियाँ 21, 3 से ये 3 कैंसिल। ठीक है बच्चों, क्या बचा 11 गुणे 21। ठीक है, 11 गुणे 21 कितना हो जाएगा, 11 एक में 11 को 1 हासिल आया 1, 11 दूना 22 1 23, 231 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा दूसरा आंसर, कितना आसान है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या बोला है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए ये संगत जीवा द्वारा कैसे वृत्तखंड कैसे बना रहा है, यहाँ देखिए इससे इसको जब मिलाएंगे एक जीवा निकालेंगे। ठीक है, जीवा बनाए तो ये जो भाग जो बच रहा है ये वाला भाग, ठीक है, ये आपका वृत्तखंड। ठीक है, उसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्या होता है फॉर्मूला, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोलिएगा ऐसे कैसे, बोलिएगा ऐसे कैसे,
ऐसे कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये आपका त्रिज्यखंड है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड में से ये त्रिभुज, ये त्रिभुज जो है आपको घटा देंगे जब, ठीक है, तो इतना भाग बचेगा, यही पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोगों ने अभी निकाला है कितना, 231, ठीक है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और खास है, ये जो त्रिभुज जो बन रहा है, जो त्रिभुज है वो देखिए ये भी 60 है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ठीक है। ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, सॉरी समकोण त्रिभुज नहीं, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है, समबाहु त्रिभुज है ये। मतलब इस ये भुजा, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, दोनों भुजा बराबर होगा, इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब ये दोनों 60 के हैं तो ये भी 60 का ही होगा, ठीक है। तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। कौन सा त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है बच्चों, 231 माइनस कड़ी में 3/4 भुजा, भुजा की लंबाई कितनी है, मतलब त्रिज्या क्या है, 21, भुजा कितना है, 21 है, ठीक है। अब देखिए, अब ये 231 माइनस कड़ी में 3/4 गुणे 21 कितना हो जाएगा, 21 गुणे 21, यहाँ पे मैं करके आपको दिखाता हूँ। 21 का वर्ग, देखिए क्या करते हैं, इसका 1 का वर्ग करिए, 1 1 कम 1, ठीक है। उसके बाद तीनों का गुणा करिए, 2 1 कम 2 दूना 4, फिर इसका वर्ग करिए, 2 दूना 4, ठीक है बच्चों। ये शॉर्ट ट्रिक है, कितना होता है 441, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 231 माइनस 441 कड़ी में 3/4, ठीक है बच्चों। तो एक काम करिए, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है, ज़्यादा हल करने का आवश्यकता नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर यहीं पे आंसर कर दीजिए। हाँ, थोड़ा सा और इसको हल कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा करके, एलसीएम 4 दोनों का 4 ले लेंगे, इसका इसमें गुणा कर लीजिएगा, उसके बाद लिख करके बाकी ये इसे छोड़ देंगे /4 करके, ठीक है। नहीं तो यहीं पे छोड़ दीजिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, वीडियो को दोबारा से देखें, कमेंट करें, कोई दिक्कत हो रहा हो तो। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की परिणाम संप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, दूसरा 5 का नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका हल हम लोग देखते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करता है। इसका हल देखिए क्या होगा, क्या क्या दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 100, ठीक है। रुपया 1 के सिक्के, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के, 50, ठीक है। 2 के सिक्के, 2 के कितने सिक्के हैं, 20, ये रहा 20 सिक्के हैं 2 के, ठीक है। और 5 के, 5 के सिक्के कितने हैं, 10, ठीक है बच्चों। तो कुल सिक्के कितने हो जाएंगे,
जोड़ लेके लेते हैं। 150 20 70 10 80 180। कुल सिक्के कितने हो जाएंगे? 180। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? पहला 50 का सिक्का होगा। पहला क्या पूछ रहा है? पहला 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं आपके पास? 50 पैसे के कुल सिक्के हैं कितना? अनुकूल मतलब 50 पैसे के कुल सिक्के 100, कुल कितने? 180। ठीक है बच्चों, काटा पीटा करिए, 0 0 कैंसिल, 2 से काटिए 2 5 10, 2 9 18। आंसर कितना हो जाएगा? 5/9। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मतलब 50 पैसे के सिक्के होने की क्या प्रायिकता है? 5/9। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 का नहीं होगा, 5 का नहीं होगा। तो दूसरा का देखते हैं। ₹5 के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता फॉर्मूला वही रहेगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है बच्चों, चलिए अनुकूल। अब यहाँ पे खास बात है ध्यान देने वाला। क्या पूछ रहा है? नहीं, क्या पूछ रहा है कि 5 के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता, मतलब 5 का सिक्का नहीं होगा। 5 का सिक्का नहीं होगा तो बाकी ये सब हो सकता है। ठीक है, यानी कि 50 100 120 170 हो जाएगा टोटल। कितना हो जाएगा? अनुकूल परिणाम 170 बटे कुल परिणाम 180। कुल सिक्का कितना था? 180। 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो क्या बचेगा? 17/18। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, इतना आसान सा सवाल था। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो वीडियो को फिर से देखें। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये आपका अगला क्वेश्चन। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं तो कोण POA ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए इसका हल देखते हैं। इसका हल देखिए क्या बोल रहा है। यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले, चलिए एक O वाला कोई एक वृत्त पर, वृत्त है ये, इसका केंद्र क्या है? O है। ठीक है, बिंदु P से PA और PB स्पर्श रेखा है, PA और PB, मतलब मान लीजिए इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। P है ये, PA और PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। ये 80 डिग्री के कोण पर दोनों झुका हुआ है। ठीक है, तो POA यानी POA यानी कि इसको मिलाना पड़ेगा। POA यानी कि ये वाला कोण हमको निकालना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये तो त्रिज्या है, क्या है ये? OA क्या है? एक त्रिज्या है। ठीक है, ये अगर जो ये पूरा 80 है तो अच्छा ये भी त्रिज्या ही होगा कि नहीं होगा? ये भी त्रिज्या होगा। ठीक है, ये 80 है तो ये इसका एक पार्ट 40 का होगा और इसका ये वाला पार्ट भी 40 का होगा 80 टोटल, तो आधा 40 आधा 40। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज एक मिल रहा है हमको,
ये 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। पी ओ ए में या ए ओ पी जो भी बोल दीजिए, त्रिभुज पी ओ ए में, ठीक है, त्रिभुज पी ओ ए में देखिए क्या हो रहा है, कोण, देखिए त्रिभुज का मैंने बात किया है, यहाँ पे कोण पी ओ ए प्लस ए पी ओ, कोण ए पी ओ और ओ ए पी, कोण ओ ए पी, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। हमको पता है तीनों कोणों का योग कितना होता है किसी त्रिभुज में, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। आइए मान को रखते हैं, आंसर आएगा कोण पी ओ ए तो पूछ ही रहा है, मुझे पता ही नहीं है, वही पूछ रहा है, पी ओ ए प्लस कोण ओ ए पी ओ यानी कि इस वाले कोण का बात हो रहा था, ये है 40 डिग्री, ठीक है। कोण ओ ए पी यानी कि ये वाला कोण, ये कोण 90 डिग्री है, ठीक है, बराबर 180, ठीक है बच्चों। कोण पी ओ ए प्लस 9 4 13 130 बराबर 180, तो कोण पी ओ ए बराबर 180 माइनस 130, 180 माइनस 130, कोण पी ओ ए बराबर 180 में से 130 घटेगा तो हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है बच्चों, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। कितना आसान था, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन बच्चों, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी है, दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुणे सी डी, ठीक है बच्चों। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, मैं आपको एकदम हलवा माफिक बताऊंगा, ठीक है। एक त्रिभुज ए बी सी, कोई त्रिभुज ले लीजिए, किसी भी प्रकार का बना लीजिए, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। भुजा बी सी पर एक बिंदु डी, कहीं पे भी ले लीजिए, यहीं पे ले लीजिए डी, इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी मतलब ए को मिलाना पड़ेगा इससे, ए डी सी ये वाला कोण बराबर कोण बी ए सी ये वाला कोण, ठीक है, बराबर है, ठीक है। दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर ये इसका स्क्वायर मतलब 2 बार चाहिए, सी बी बड़ा वाला त्रिभुज में मिलेगा, सी डी छोटे वाले त्रिभुज में, मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज में बात करना है, ठीक है बच्चों। चलिए इसका हल देखते हैं, ठीक है बच्चों। इसका हल शुरू करते हैं हम लोग। तो दिया क्या है पहले उसको लिख लेते हैं, क्या दिया है, त्रिभुज ए डी सी बराबर त्रिभुज बी ए सी, ठीक है। त्रिभुज ए डी सी बराबर त्रिभुज बी ए सी, ठीक है। ये दोनों कोण क्या है आपस में बराबर है, ठीक है बच्चों। अभी हम लोगों को सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, तो सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुणे सी डी, ये सिद्ध करना है अपने को, ठीक है। अब चलते हैं उपपत्ति पे। उपपत्ति देखिए, त्रिभुज ए सी बी और त्रिभुज डी सी ए में, ठीक है,
ए सी बी यानी कि ए सी बी ये बड़ा वाला त्रिभुज और डी सी ए ये वाला छोटा वाला और ये बड़ा वाला, इन दोनों त्रिभुज में हम लोग बात करें अगर जो, तो देखिए यहाँ से डी और ए, देखिए बीच वाला कोण हमेशा लेते हैं, डी और ए क्या आपस में बराबर है, ठीक है, यानी कि हम लिख लेंगे कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, ठीक है, दोनों बराबर है, दिया है, दोनों दिया है, ठीक है। अब देखिए इस दोनों त्रिभुज में यहाँ देखिए ए सी बी और डी सी ए, यहाँ सी और यहाँ भी सी है, यानी कि कोण सी बराबर कोण सी, दोनों त्रिभुज में कोण सी है तो इसको क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ कोण, क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ कोण। अब देखिए किसी दो त्रिभुज में जब दो कोण बराबर हो गए तो वो क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है, अतः ए एंगल 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 प्रमेय से, एंगल प्रमेय से त्रिभुज ए सी बी, सॉरी सर्वांगसम नहीं होगा, समरूप है त्रिभुज डी सी ए के, ठीक है, त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज डी सी ए के, अतः संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, अतः देखिए यहाँ से ए सी ले लीजिए, ठीक है, ए सी बोलिए या सी ए बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से ए सी ले लीजिए बटे, देखिए इधर वाला 2 लीजिए तो इधर वाला भी 2 ले लीजिए, ठीक है, इधर से लीजिए सी ए सी और इधर से डी सी, ए सी सी ए एक ही बात है और सी डी और डी सी एक ही बात है, ठीक है बच्चों, बराबर है। अब देखिए यहाँ पे मुझे सिद्ध क्या करना था उसी से हम लेके चलते हैं, सी ए यहाँ पे है, ठीक है, और सी डी भी यहाँ पे है, सी डी भी ले लिए हैं, सी बी चाहिए, मतलब ये सी बी ये वाला चाहिए, तो यहाँ से सी बी देखिए कहाँ मुझे दिख रहा है, सी बी यहाँ दिख रहा है, तो सी बी यही ले लीजिए, मतलब ये वाला भाग, और इसका भी 2 ले लीजिए तो इसका भी 2 ले लीजिए बटे सी ए, ठीक है। अब देखिए ये भी सी ए ये भी सी ए का सी ए में गुणा करिएगा तो क्या होगा, सी ए का स्क्वायर बराबर, ये देखिए सी बी गुणे सी डी, ठीक है बच्चों, यही तो प्रूफ करना था अपने को, ठीक है। तो खास बात क्या था, ये त्रिभुज एक सीरियल से बनाना, सीरियल से कैसे बनाया, देखिए ए के बराबर डी था, बिल्कुल था, सी के बराबर सी था, बिल्कुल था, अब एक जो बच गया वो उसके बराबर होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मान ज्ञात कीजिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है बच्चों, आइए इसका हल करते हैं, इसका मान निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, माइनस sin 60 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बनेगा, एक कम एक दुआएं 2, ठीक है बच्चों, ये आपका हो जाएगा आंसर। आसान सा सवाल था और ये बार बार 2 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि
फॉर्मूला क्या होता है 2πr। ठीक है बच्चों, 2πr। अब परिधि आपको देखिए 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, परिधि आपको 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 2π का मान क्या होता है 22/7, r नहीं पता। ठीक है, अब देखिए काट पीट करते हैं, 22 से 22 ऊपर से ऊपर कट जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए पहले एक बार लिख लेते हैं इसको फिर से। इधर क्या बचेगा 1 बराबर, इधर क्या बचेगा ऊपर 2r/7, 2r/7। ठीक है, 7 का इसमें गुणा कर लीजिए, 7 बराबर क्या मिलेगा 7 एकम 7 बराबर 2r। तो r बराबर क्या मिलेगा, r बराबर 7/2। 7 ये बटे में आ जाएगा, 7/2। ठीक है बच्चों, अब क्या पूछा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ये r क्या सेंटीमीटर में रहेगा, सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। क्या बोला चतुर्थांश, चतुर्थ धन अंश, चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4, उसका 1/4 भाग। ठीक है बच्चों, 1/4 से भाग कर दिए। ठीक है, मान रखते हैं 1/4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान अभी निकला 7/2 गुणे 7/2। ठीक है बच्चों, काट पीट करते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से करिए, 2 दूना 4, 11 दूना 22। ठीक है, ऊपर क्या बचा 11 7 77 बटे 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, देखिए 11 7 77, 2 दूना 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ठीक बच्चों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, हल इसका देखते हैं। मान लेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है। ठीक है बच्चों, दो क्रमागत मतलब क्रम से, एक 9 है एक 10 होगा, 11 तो 12 है, 13 तो 14। ठीक है, प्लस 1 करेंगे हमेशा जब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछेगा। तो मान लीजिए पूछ लिया दो क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक, सम पूछ लेगा तो प्लस का 2 करेंगे, क्योंकि 2 के बाद 4 आएगा, प्लस 2 करना पड़ेगा। विषम होगा तब भी प्लस 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 के बाद 5 आएगा, प्लस 2 करेंगे। ठीक है बच्चों, सम विषम बोलेगा तो प्लस 2 करेंगे, और दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोलेगा तो प्लस का 1 करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आइए प्रश्नानुसार। देखिए क्या बोल रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब दोनों का गुणनफल जो है कितना है 306 है। कितना है 306। ठीक है, अब इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो x का गुणा x में होगा तो x², इसका गुणा इसमें होगा 1 में होगा तो x बराबर 306। इसको इधर ले आइए, x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ठीक है बच्चों, 306 का गुणनखंड करेंगे, 2 से 15 दूना 30 और 3 दूना 6, 5 1 6 3 9, 3 से काटिए, 3 5 15, 3 1 कम 3, 5 1 6, फिर 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 7 21, 17 से कट जाएगा, 17 1 कम 17। अब देखिए 2 3 6 3 9, 3 3 9 दूना 18, 2 3 6 3 18। ये इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18 और 17। 18 में से 17 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 1, घटाने पे 1 आना चाहिए था।
ठीक है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस इसके जगह क्या लिखेंगे 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। क्या किया मैंने, ब्रैकेट को तोड़ा है। ठीक है, ब्रैकेट को तोड़ दिया, प्लस है तो कोई टेंशन नहीं, सबको सब ऐसे ही उतार लेंगे। इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिखेगा आपको, यहाँ x दिख रहा है x प्लस 18, यहाँ माइनस 17 दिख रहा है, यहाँ x प्लस 18। अभी हम लोगों ने देखा 17 और 18 का गुणा किए तो 306 आया। ठीक है, 17 कॉमन हो गया तो 18 यहाँ पे बच जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो ये अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, बराबर 0। देखिए ये दोनों एक जैसा है, एक बार लिख लीजिए, और x माइनस 17 बराबर 0, इसको इसके साथ एक साथ लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब इसको इसके साथ रखिए, तो x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिलेगा, माइनस का 18। ठीक है, अब इसको इसके साथ रखिएगा तो x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 17। ठीक है बच्चों, x बराबर प्लस का 17। चूंकि ये धनात्मक पूर्णांक बोला था तो ये हो जाएगा अमान्य। ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक आ गया, तो 2x का मान कितना आ गया 17। ठीक है, तो लिखेंगे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 17 व 18 है। ठीक है बच्चों, एकदम हलवा सवाल था, आपको समझ में अच्छे से आया होगा। कोई दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से देखें, और फिर कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण A के सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए tan a बराबर दे दिया है, tan a बराबर 4/3। अब tan क्या होता है, tan होता है आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, मतलब लंब 4 दे दिया है और आधार 3 दे दिया है, तो इसके लिए पहले क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो कोण किसके लिए बात किया, ए के लिए, चलिए इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, बी सी। देखिए कोण जो यहाँ पे होगा कभी भी समकोण उसको नहीं बनाइएगा, इसको या इसको किसी को बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो tan ए लंब और आधार दे दिया है, यानी कि लंब, इस कोण के लिए लंब ये रहा और आधार ये रहा, ये दे दिया, ये निकालना है मुझे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आपको पता ही है। ठीक है, अब कर्ण स्क्वायर और लंब का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर करिए, आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर करिए, 4 चौके हो जाएगा 16 प्लस 3 दिया 9, 16 9 हो जाएगा 25, 16 9 25। ये क्या है, कर्ण का स्क्वायर है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 25। ठीक है, तो कर्ण बराबर 5। बोलिएगा रूट तो प्लस माइनस होता है, क्योंकि ये दूरी है, लंबाई है, इसलिए कभी भी माइनस में नहीं होगा, हमेशा प्लस में होगा। ठीक है बच्चों, कर्ण आ गया आपका 5। ठीक है, तो मतलब ये आपको हो दे दिया है कितना 5। ठीक है बच्चों, अभी क्या बोल रहा है, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, मतलब साइन ए, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना, लंब 4 बटे कर्ण कितना 5। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। साइन के बाद कॉस निकाल लीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना 3, कर्ण कितना 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। साइन कॉस टेन आपके पास है, कॉट, कॉट टेन का उल्टा कॉट होता है, मतलब क्या उसका फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार कितना 3, लंब कितना 4, क्या हो जाएगा 3/4।
ठीक है, कॉट हो गया, सेक निकाल लीजिए, सेक ए, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना 5, आधार कितना 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, अब एक बच गया कॉसेक, कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, मतलब कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण कितना 5, लंब कितना 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, कितना हलवा सवाल था, एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो वीडियो को दोबारा फिर से देखें। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, यदि पी ई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, ये पी मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ठीक है, पी बराबर इतना है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। एक सूत्र होता है पी ई प्लस पी ई नहीं बराबर होता है 1। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है। तो पी ई कितना दिया है 0.05 प्लस पी ई नहीं हमसे पूछा है बराबर होता है 1 के, ई नहीं हमसे पूछा है। ठीक है, अब पी ई नहीं बराबर क्या होगा 1, इसको उधर भेज दीजिए, माइनस का हो जाएगा 0.05। ठीक है, बराबर क्या होगा, चलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 1.00, देखिए दशमलव के नीचे दशमलव हमेशा लगेगा, 0.5 घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 गया 9, दशमलव दशमलव लगा लीजिए। यहाँ पे क्या बचा, इसको कुछ दिया था 0 बचा था, मतलब 0 बचेगा। ठीक है बच्चों, कितना है आंसर 0.95। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। हलवा सवाल था, 1 नंबर में या तो 2 नंबर में पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ क्या, 0 से 50 के बीच विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं 0 और 50 के बीच में, 0 और 50 के बीच की विषम संख्या कौन कौन सी हैं बच्चों, 1, 3, 5, 7, कहाँ तक 49 तक। ठीक है, यह विषम संख्या है। विषम क्या होता है, जो 2 से ना कटे, सम क्या होता है जो 2 से कट जाए। ठीक है, ये सब 2 से नहीं कटने वाले। ठीक है, तो इसमें आपको ये हो गया a बराबर क्या हो गया 1। ठीक है, a2 बराबर क्या मिल गया 3, तो यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 का मान 3 माइनस a1 का मान 1, तो क्या मिल जाएगा बराबर 3 में से 1 गया तो 2, तो d का मान मिल गया हमको कितना 2। ठीक है, d का मान भी मिल गया। अब an यहाँ से निकाला जाए तो an लास्ट पद होता है an, मतलब 49 है, 49 an है। ठीक है, तो n क्या है, n को इनका पता नहीं, n पहले निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए n निकालते हैं पहले। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए an का मान 49, a का मान 1 प्लस n का मान नहीं पता, d का मान 2। ठीक है, ये रहा 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको इधर भेज दीजिए, तो 49 माइनस 1 हो जाएगा बराबर, गुणा कर लीजिए 2n माइनस 2। ठीक है, 2n माइनस 2, इसको भी इधर भेज दीजिए, तो इसमें घटेगा तो हो जाएगा 48 प्लस 2, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा n। ठीक है,
तो 48 और 2 हो जाएगा 50 बराबर 2n। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा 25। n बराबर कितना हो जाएगा 25। ठीक है। अभी क्या पूछा है हमको, विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग, तो योग बराबर क्या होता है बच्चों, योग Sn। Sn बराबर क्या होता है n/2 a प्लस an। ठीक है, क्योंकि मुझे a भी पता है n भी पता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है बच्चों, मान रखते हैं, आंसर आएगा। तो Sn का मान कितना है 25 है, यानी S25 बराबर n का मान 25/2, a का मान है 1 प्लस an का मान है 49। ठीक है, an का मान ये रहा 49। तो S25 बराबर 25/2, ये 49 और एक कितना हो जाएगा 50। तो 25 बार से कट जाएगा इसको भी, ये भी। ठीक है, तो S25 बराबर 25 गुणे 25। तो S25 बराबर 25 गुणे 25। अब देखिए 25 गुणे 25, ठीक है, 25 का वर्ग। ठीक है, अब देखिए इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है, 5 का वर्ग क्या होगा 25 पहले लिख लीजिए, इसके बाद क्या आएगा 3, 3 दूना 6। ठीक है, 625 होता है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया इसका योग। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए क्या बोल रहा है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए ये कोई पेड़ है, यूं कोई पेड़ है, ठीक है, एक कोई पेड़ है, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए वो टूट करके यूं गिर जाता है जमीन पे। ठीक है, जमीन पे गिर जाता है, ये जमीन है, ठीक है, और इसका जमीन को छूने लगता है। ठीक है, जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाता है, देखिए 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो ये 8 मीटर का है। क्वेश्चन में आपको दिया है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 8 मीटर है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, हल इसका देखते हैं। हल देखिए, इसका नामकरण पहले कर देते हैं। ये A B और ये C, इसको मान लेते हैं D। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो AC है वो AD है। ठीक है, क्योंकि यही भाग टूट करके ये गिरा है। ठीक है, मतलब ये जो है वही ये मिलेगा। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम टू सेम है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस कोण के लिए ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आपका आधार। तो tan थीटा में बात करते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना 30 डिग्री, लंब कितना है AB, लंब कितना AB आपका लंब है और आधार BD। ठीक है बच्चों, tan 30 का मान होता है 1/3 में 3,
बराबर ए बी का मान पता नहीं, बी डी का मान 8, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ए बी कड़ी में 3 ए बी हो जाएगा बराबर 8 एक कम 8। तो यहाँ से ए बी बराबर क्या मिल जाएगा 8 बटे कड़ी में 3, 8 बटे कड़ी में 3। ठीक है बच्चों, इसका मान यही रहने देते हैं, इतना ही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, ये तो मुझे मिल गया, ये भी मिल गया, अब ये निकालते हैं, मतलब ये निकल जाएगा, मतलब ये निकल जाएगा। ठीक है, ये निकला मतलब ये निकला, तो ये उसके लिए कर्ण हो जाएगा। कर्ण और आधार, कर्ण और आधार किसके साथ संबंध है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है बच्चों, अब आधार कितना, पहले कॉस थीटा का मान 30 डिग्री, आधार 8, कर्ण, कर्ण नहीं पता, कर्ण मतलब ए डी। ठीक है, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, कड़ी में 3/2, कड़ी में 3, 8 बटे ए डी, 8 बटे ए डी। अब ये ए डी का गुणा इसमें करिए तो ए डी कड़ी में 3 ए डी बराबर 8 दूना 16, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा 16 बटे कड़ी में 3, 16 बटे कड़ी में 3। ठीक है बच्चों, 16 बटे कड़ी में 3। ठीक है, सबके सब मीटर में रहेगा, ये भी मीटर में रहेगा, ये भी मीटर में रहेगा। ठीक है, अभी देखिए मुझे क्या निकालना है, यहाँ देखिए मुझे क्या निकालना है, सी बी, क्या निकालना है मुझे, सी बी। पेड़ की ऊंचाई तो पूरा सी बी है, तो यहाँ पे बी सी बराबर क्या है, ए बी प्लस ए सी। ये बी सी बराबर क्या है, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ए बी प्लस ए सी, तो बी सी बराबर ए बी का मान कितना है, ए बी का मान अभी हम लोगों ने निकाला, ये रहा 8 बटे कड़ी में 3, प्लस ए सी का मान कितना है, ए सी, अब देखिए ए सी ए डी दोनों बराबर है, ए डी का मान अभी हम लोगों ने निकाला, ये ए डी का मान 16 बटे कड़ी में 3। ठीक है, हल करते हैं तो बी सी बराबर कड़ी में 3 एलसीएम हो जाएगा 8 प्लस 16, क्योंकि बेस समान है, ऊपर का जुड़ जाएगा, 16 और 8 हो जाएगा 24 बटे कड़ी में 3। कड़ी में 3 नीचे आ गया है, कड़ी में 3 नीचे आ गया है, तो क्या करें, कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, परिमेयकरण करते हैं इसको, परिमेयकरण होता है। ठीक है, तो बी सी बराबर 24 कड़ी में 3 बटे, देखिए इसका जोड़ा बनेगा तो निकल जाएगा बाहर। ठीक है बच्चों, कट रहा है 8 त्रिक का 24। ठीक है, तो बी सी बराबर क्या मिल जाएगा 8 कड़ी में 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ एक लाइन लिख देंगे, पेड़ की ऊंचाई 8 कड़ी में 3 मीटर है, ये हो जाएगा आंसर। हाँ, कड़ी में 3 अगर मान अगर जो दिया है तो उसको रख करके सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा और। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका चार्ट। दैनिक जेब भत्ता रुपयों में दिया हुआ है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। ये बच्चों की संख्या दिया हुआ है, इसको हम लोग
एफ आई मानते हैं। क्या मानते हैं? एफ आई, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 7, 6, 9, 13 एफ, ये रहा एफ, इसी को निकालना है। ठीक है, 5 और 4। ठीक है बच्चों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमको देखिए 2 कॉलम बनाना पड़ेगा। एक बनाना पड़ेगा एक्स आई, एक बनाना पड़ेगा एक्स आई, और एक बनाना पड़ेगा एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है बच्चों, तो मैं बनाता हूँ। एक्स आई देखिए क्या होता है, इन दोनों के बीच का, मैंने दोनों का वर्ग अंतराल के बीच में जो आएगा, 11 और 13 के बीच में क्या आएगा, 11, 12, 13। ठीक है, क्या आएगा, 12। ऐसे निकालेंगे कैसे, बड़ा कुछ आ जाए तो। ठीक है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, 13 और 11, 24, 24 का आधा 12। ठीक है बच्चों, अब देखिए दोनों में अंतर कितने कितने का है, 2 का अंतर दिख रहा है। देखिए 11, 2, 13, 13, 2, 15, तो इसमें 2 जोड़ते जाइए, 12, 2, 14, 14, 2, 16, 16, 16, 2। ठीक है, 16, 2, 18, 18, 2, 20, 20, 2, 22, 22 और 2, 24। ठीक है बच्चों, बस जो अंतराल है उसको जोड़ते जाएंगे। ठीक है, अब ये एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे। अब गुणा करिए, तो 12 सत्ते होता है 84, 14 छक्का 84, 16 नवा 144, 16 नवा 144, 18 और 13 का कर दिए। देखिए 13, 13 बटे 104, हासिल आया 10, और 13 कम 13 और 10 23। ठीक बच्चों, 20 और f का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20f, 20f। 22 बच्चे, देखिए 5 दूना 10 को 0, हासिल आया 1, 5 दूना 10, 1, 11। ठीक है, और 24 चौके 4 चौके 16 को 6, हासिल आया 1, 4 दूना 8, 1, 9। ठीक है बच्चों, अब देखिए माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये प्रत्यक्ष विधि है, इसका ये फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, अब माध्य आपको दे दिया है क्वेश्चन में कितना, 18। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई, अब सिग्मा मतलब क्या होता है, जोड़, सिग्मा मतलब जोड़, तो एफ आई और एक्स आई को जोड़ेंगे, एफ आई एक्स आई ये रहा, एफ आई एक्स आई ये रहा, इसी को जोड़ेंगे, यानी कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या मिलेगा मुझे, 752 प्लस 20f, 752 प्लस 20f, इन सबको जोड़ेंगे तो 752 मिल जाएगा, और प्लस 20f यहाँ है तो उसको प्लस करके लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, जोड़ लेंगे आप लोग, इसमें क्या है, जोड़ ही तो है, कर लेंगे आप लोग। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई भी चाहिए, यानी कि एफ आई ये रहा, इसको भी जोड़ना है। इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 44 प्लस एफ। ठीक है, सिग्मा एफ आई 44 प्लस एफ, अंक को जोड़ेंगे 44 आएगा, प्लस एफ है तो एफ लिख लेंगे। ठीक है, अब मान रख के सॉल्व करते हैं। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना आया, ये 752 प्लस 20f बटे सिग्मा एफ आई आया आपका 44 प्लस एफ। ठीक है बच्चों, अब तिरछे दिशा गुणा करिए। देखिए इसके बटे में 1 होता है, सबके बटे में होता है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 752 प्लस 20f बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 18 का 44 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 792, गुणा करके आप देख लीजिएगा, प्लस 18f। ठीक है, अब देखिए 20f, एफ वाले को इधर लाइए, माइनस का हो जाएगा 18f बराबर 792, यहाँ पहले से है माइनस, इसको इधर भेजेंगे 752 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20f में से 18f घटेगा तो क्या बचेगा, 2f बराबर, रहिए 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 7 गया 0।
ठीक है बच्चों, f बराबर 40/2 कितना जाएगा, f बराबर 20। ठीक है, यही तो हमको लाना था, f का मान निकालना था। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है बच्चों, कोई भी प्रकार का दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो वीडियो को फिर से देखिए, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। द्विघात समीकरण 2x² - 2√2x + 1 के मूल्य यदि उनका अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। क्या बोल रहा है, यदि उनका अस्तित्व है तो पहले सबसे पहले अस्तित्व निकालते हैं। अस्तित्व के लिए, ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका विभक्त का d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, b² - 4ac। समीकरण पहले लिख लेते हैं, 2x² - 2√2x + 1 बराबर 0। ठीक है, ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। यहाँ a बराबर क्या है 2, b बराबर -2 कड़ी में 2, c बराबर 1। ठीक है बच्चों, x² का गुणांक a होता है, b होता है x का गुणांक और c होता है चरपद, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो मान रखिए, तो d बराबर b², b मतलब -2√2 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 1। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 और ये जोड़ा बनेगा बाहर निकलेगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, -4 दूना 8, 4 नहीं 8। ठीक है, बराबर हो जाएगा 0, 8 से 8 गया तो 0। इसका अस्तित्व है, बिल्कुल है, लिखेंगे चूंकि d बराबर है 0 के, इसलिए मूल क्या होंगे, समान व वास्तविक होंगे, समान व वास्तविक होंगे। ठीक है बच्चों, अब इसका हम लोग को निकालना क्या है, सूत्र का उपयोग करके इसका मूल निकालना है। ठीक है, तो द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र होता है -b ± √b² - 4ac सबके बटे में 2a। ठीक है बच्चों, द्विघात सूत्र बोलिए या सीधेधाराचार्य सूत्र बोलिए। ठीक है, मान रखते हैं इसका -b कि b का मान यहाँ से क्या है, माइनस पहले से -2√2 प्लस अंडर में b² - 4ac। अभी हम लोगों ने मान निकाला, इसका भी मान कितना आया 0, तो बार बार इसको लिखने का जरूरत नहीं है, फिर से सॉल्व नहीं करना है, इसको मान उसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, बटे में 2 गुणे a का मान यह है 2, देखिए a का मान 2। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2√2 बचेगा प्लस 0 मतलब 0। ठीक है, बटे 2 दूना 2 गुणे 2 ही रहने दीजिए, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, कड़ी में 2/2। ठीक है बच्चों, कड़ी में 2/2। इसको अगर जो थोड़ा सा और सॉल्व करें तो इसको मैं देखिए कैसे क्या लिख सकता हूँ, कड़ी में 2/2 बराबर क्या लिख सकता हूँ, इसको कड़ी में 2 बटे इसको मैं लिख सकता हूँ कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 लिख सकता हूँ, कट जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर 1 नीचे कड़ी में 2। ठीक है, तो x के कितने मान निकल गए, 2 मान निकलेंगे, समान और वास्तविक था, तो x बराबर हो जाएगा 1 बटे कड़ी में 2, दूसरा भी 1 बटे कड़ी में 2। ठीक है बच्चों, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये पार्ट 3 आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक
अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और भरपूर सपोर्ट कीजिए। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको अच्छे अच्छे कंटेंट ला के दूँगा। अभी बोर्ड एग्ज़ाम आपका बहुत करीब है, तो कुछ और मैं कोशिश करूँगा कि जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्ट और फ़ायदा करे उसको भी मैं लेके करके आऊँगा बच्चों। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग और पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल आराम से पढ़िए। ठीक है बच्चों, खूब आगे बढ़िए, ये मेरा भगवान से प्रार्थना है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नमस्कार।